भगवान श्री राम के पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए थे। उनके उद्धार और स्वर्गलोक की प्राप्ति का एकमात्र उपाय था गंगाजी को धरती पर लाकर उनके अस्थि अवशेषों का तर्पण करना। यह महान कार्य कई पीढ़ियों से अधूरा था। इसे पूर्ण करने का संकल्प राजा भगीरथ ने लिया। राजा भगीरथ ने सबसे पहले भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, गंगा को धरती पर लाना संभव है, परंतु उनके तीव्र प्रवाह को सहन करने योग्य शक्ति केवल भगवान शिव में है। पहले शिवजी को प्रसन्न करो। शिवजी का आह्वान। भगीरथ ने हिमालय की गुफाओं में वर्षों तक शिवजी की कठोर तपस्या की। अंततः शिवजी प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, मैं अपनी जटाओं में गंगा के वेग को धारण करूंगा, फिर उन्हें धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित करूंगा। गंगा का अवतरण। ब्रह्मलोक से गंगाजी जब पृथ्वी की ओर गिरी तो शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया। फिर अपनी एक जटा से उन्हें धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। गंगाजी शिवजी की कृपा से पृथ्वी पर उतरीं और भगीरथ के पीछे पीछे बह चलीं। भगीरथ गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे, जहां सगर के 60,000 पुत्रों की राख थी। गंगाजल के स्पर्श से वे सभी पुत्र मुक्त हो गए और स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। इसी कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। भगीरथ के प्रयत्न से पृथ्वी पर आने के कारण दृढ़ संकल्प से असंभव कार्य भी संभव होते हैं। परोपकार और अपने पूर्वजों के प्रति कर्तव्य ही भगीरथ को महान बनाते हैं। गंगाजी का पृथ्वी पर आना मानवता का सबसे बड़ा वरदान है। जय श्री राम साथियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम इस समय कानपुर भिठूर के पास में आए हैं माँ गंगा का दर्शन करने। आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे साथ में आर्यनगर से मानस मधुर मानस मर्मज्ञ श्री इंद्रकांत जी महाराज साथ में हैं। हम दोनों लोग आए थे यहाँ जो है अनुष्ठान के दौरान एक पूजा करवाने। पूजा का कार्य रात में संपन्न हुआ है, रात्रि में, जो कि इच्छा हुआ कि माँ गंगा के पावन चरणों का दर्शन करें। इसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। आप लोग भी गंगे मैया का पावन दर्शन कर अपने आप को धन्य बनाएंगे। जय श्री राम। यह जो है परम सौभाग्य है, माँ गंगा का पावन दर्शन आप लोग करेंगे। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भद्र विश्वनाथम। ये गंगा भागीरथी माँ भगवती भगवान भोलेनाथ के पावन जटा से उत्पन्न हुई हैं, जिसको भागीरथ ने लेकर के धरती पर भागीरथ आए थे। उनके पूर्वजों का उद्धार हुआ था और इन्हीं माँ गंगा के पावन जलों से, निर्मल जलों से हम लोगों का कल्याण होता है। इनका आशीर्वाद हम सभी पे सदा यूं ही बना रहता है। जय श्रीमन नारायण।